Welcome back student in the e-learning platform of GS College of Commerce Varda. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. Today we will be solving next numerical problem of holding company type number 2 partly owned subsidiary company का जो partly owned subsidiary company का यहाँ पे प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो एग्जाम्पल ये आपको इस वीडियो के नीचे जो लिंक रहेगी वहां पर मिल जाएगा। एग्जाम्पल को डाउनलोड कीजिए, फिर मेरे साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। तो एग्जाम्पल में बोला है On 31st March 2006, the balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited यहाँ पर गिवन है। बैलेंस शीट हमें S Limited में लायबिलिटीज गिवन है। उसके लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिटर, असेट्स गिवन है। असेट्स में हमें फिक्स असेट्स 75% इन शेयर्स ऑफ S Limited एट कॉस्ट। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे? मेजोरिटी रेशो मिल गया। स्टेप नंबर 1 हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या मिला? मेजॉरिटी रेशो। मेजॉरिटी रेशो कितना मिल गया? 75%। सेकंड में हम स्टेप नंबर 2 में निकालते हैं। स्टेप नंबर 2 में माइनॉरिटी रेशो। स्टेप नंबर 2 में हम क्या निकालते हैं? माइनॉरिटी रेशो। और इसका फार्मूला क्या बनता है? सिंपल फार्मूला है 100% माइनस मेजॉरिटी रेशो 75%, रिमेनिंग कितना है? 25%। तो यहाँ पे माइनॉरिटी रेशो हमारे पास बन गया 25%। देन नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करते हैं स्टेप नंबर 3 में, जिसका नाम है कैपिटल प्रॉफिट। क्या नाम है? कैपिटल प्रॉफिट। यहाँ पे हम कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट, इसका सेकंड नाम है प्री एक्वाजिशन पीरियड, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट। ओके, प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट हम कहते हैं। तो यहाँ पर प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट निकलेगा। तो प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? तो सबसे पहले ये देखो कि कंपनी जो हम मतलब जो शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं उसकी डेट क्या है, मतलब डेट ऑफ एक्वाजिशन क्या है, वो पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गिवन है सेकंड पैराग्राफ में, H Limited acquired the shares on 31st July 2005। इसका मतलब जो प्री पीरियड रहेगा कहां से? अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 4 मंथ का हमारा क्या रहेगा? प्री एक्वाजिशन पीरियड। यहाँ पे लिखता हूं मैं 4 मंथ, और बाकी जो बचे 8 मंथ है वो हमारा क्या रहेगा? पोस्ट एक्वाजिशन पीरियड। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैपिटल प्रॉफिट में हमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस, जिसको यहाँ पर गिवन है बैलेंस शीट में। अगर आप देखते हैं तो जनरल रिजर्व के नाम से गिवन है। जनरल रिजर्व के नाम से कितना है? ओपनिंग बैलेंस है जनरल रिजर्व के नाम से। जनरल रिजर्व के नाम से कितना है? 28,000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जनरल रिजर्व, पूरा का पूरा हमारा क्या रहेगा? कैपिटल प्रॉफिट रहेगा 28,000। देन उसके बाद एक गिवन है जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहाँ पे आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है क्या? सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ते हो तो यस लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 18,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2006। तो यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन है कि इस ईयर हमने कितना प्रॉफिट लिया? तो 18,000 का प्रॉफिट लिया। P&L अकाउंट में टोटल कितना शो हो रहा है? 30,000। 30,000 में से 80,000 हमारा करंट ईयर का है। इसका मतलब 12,000 हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर का है। तो यहाँ पे 12,000 आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के 12,000। और इस ईयर में जो बचा है करंट ईयर का, ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट था कौन सी ईयर का था? प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सी ईयर का? करंट ईयर का प्रॉफिट हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। करंट ईयर, CRYR, करंट ईयर का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है हमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। कितना है बोल रहे थे? 18,000। और हमारा जो पीरियड है प्री एक्वाजिशन पीरियड कितने मंथ का है? 4 मंथ का। कैसा आया 4 मंथ का? तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। 1 अप्रैल को हमारा ओपनिंग, मतलब 1 अप्रैल को हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। स्टार्ट किया मतलब हमारा ईयर शुरू हुआ
डेट ऑफ एक्वाइजिशन हमारी है 1 जुलाई, 1 जुलाई नहीं 30 जुलाई है शायद, एक मिनट यहाँ पर देखते हैं। हाँ 31 जुलाई यहाँ पर गिवन है 31 जुलाई। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक हमारा क्या रहेगा, प्री पीरियड रहेगा। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हमने एक चैप्टर यहाँ पर क्लियरली समझा लिया था। उसके बाद 1 जुलाई के बाद रहेगा अगस्त, अगस्त से लेकर 1 अगस्त से लेकर कहाँ तक 31 मार्च तक, ये हमारा क्या बन जाएगा, पोस्ट पीरियड। तो यहाँ पे 2 कैलकुलेशन है, एक प्री पीरियड और एक पोस्ट पीरियड, यहाँ पे 2 कैलकुलेशन हो जाएगा। तो प्री पीरियड का कैलकुलेशन टोटल कितना है, प्रॉफिट है 18,000। तो हमारा जो प्री पीरियड है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। ये पीरियड में हमें जो प्रॉफिट मिलते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट कितना है, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर टोटल 12 मंथ का कैलकुलेशन हम यहाँ पर करते हैं, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 12 कर दिए। तो टोटल बचेंगे हमारे पास, रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 6,000, रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा 6,000। तो टोटल हमारा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 30, 40, 46,000। कितना निकल के आएगा, 46,000। ये हो गया हमारा कैपिटल प्रॉफिट। टोटल कैपिटल प्रॉफिट यहाँ पर कितना मिल गया, टोटल कैपिटल प्रॉफिट मिल गया 46,000। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 हम करते हैं, स्टेप नंबर 4 निकालते हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या निकालते हैं हम, रेवेन्यू प्रॉफिट। यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट का। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना था, तो रेवेन्यू प्रॉफिट निकालते। ये 2 तो हो गए कैपिटल प्रॉफिट, मतलब जनरल रिजर्व बैलेंस और पीएनएल अकाउंट का जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस था, ये दोनों भी हमारे लिए क्या बन गए, कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या बचेगा, इसका जो हिस्सा है 18,000 का, मतलब यहाँ पे जो हमने पोस्ट पीरियड निकाला है, पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट हमारा कौन सा प्रॉफिट रहता है, करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस का बैलेंस रहता है। इसलिए 18,000 इंटू कितने बचे, 8 मंथ बचे, 8 डिवाइडेड बाई 12। तो अगर यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा टोटल 12,000। टोटल कितना मिलेगा, 12,000। ये कैलकुलेशन बन गया हमारा किसका, रिजर्व प्रॉफिट का, मतलब सॉरी रेवेन्यू प्रॉफिट का। बैलेंस टोटल कितना बन गया, 12,000। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 5 निकालते हैं, ये होगी 4th। स्टेप नंबर 5 हमारा क्या रहता है, गुडविल ऑब्लिक कैपिटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम निकालेंगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 हमारे लिए क्या बनेंगी, एक तो गुडविल, एक तो क्या बनेगी हमारे लिए, गुडविल बनेगी, या दूसरा क्या बनेगा हमारा, कैपिटल प्रॉफिट। दूसरा क्या बनेगा, कैपिटल प्रॉफिट, जिसको हम रिजर्व कहते हैं। प्रॉफिट शो नहीं करते, या फिर रिजर्व करके शो करते। कैपिटल रिजर्व या गुडविल, यहाँ पे 2 कैलकुलेशन होंगे। उसका निकालने का फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुडविल, सॉरी कॉस्ट ऑफ परचेज। क्या है उसका फार्मूला, कॉस्ट ऑफ परचेज, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखते हैं तो 75% शेयर्स इन यस लिमिटेड एट कॉस्ट 1,12,000। टोटल कितनी है, 1,12,000। ये हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज। देन उसमें से हम लेस करते हैं, लेस शेयर कैपिटल कौन सी शेयर कैपिटल है, ऑफ यस लिमिटेड, शेयर कैपिटल ऑफ यस लिमिटेड, उसमें भी इनटू मेजॉरिटी रेशो। तो शेयर कैपिटल हमारे पास, टोटल शेयर कैपिटल गिवन है। टोटल अगर शेयर कैपिटल देखते हैं तो टोटल कितना है, 80%। टोटल कितना है, 80%। तो 80% 80,000 इंटू हमारा मेजोरिटी रेशो कितना है, 75%। तो टोटल कितना निकल के आएगा, ये 60,000। टोटल कितना निकल के आएगा, 60,000। तो रिमेनिंग कितना बचा, 5,000, ये 2, 12, 5, 52,500। उसमें से लेस करेंगे हम क्या, कैपिटल प्रॉफिट को, कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा अगर आप देखते हैं तो टोटल कितना है, 46,000। तो 46,000 से 75% निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कितना है, 46,000।
तो यहां से लेस होगा, लेस करेंगे हम क्या, कैपिटल प्रॉफिट इनटू मेजॉरिटी रेशो, इनटू मेजॉरिटी रेशो। तो कैपिटल प्रॉफिट कितना है 46,000 इंटू 75%, 46,000 इंटू 75% अगर करते हैं तो टोटल मिलेंगे हमें 34,500। टोटल कितने मिलेंगे 34,500। अगर टोटल करते हैं तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचेंगे 17,000। तो ये हमारा प्लस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है गुडविल, इसका मतलब ये हमारी बन जाएगी गुडविल 17,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टेप 5 निकाल दिए। स्टेप नंबर 6 हमारी क्या रही थी, स्टेप नंबर 6 हम निकालेंगे माइनॉरिटी रेशो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। स्टेप नंबर 6 हमारे पास मिलेंगी जिसका नाम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना निकलेगा, तो उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है क्या, पहले तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ यस लिमिटेड, शेयर कैपिटल ऑफ यस लिमिटेड कितना पोर्शन इनटू माइनॉरिटी रेशो, इनटू माइनॉरिटी रेशो। तो शेयर कैपिटल को अगर आप निकालते तो टोटल कितना है शेयर कैपिटल 80,000, 80,000 में से 75 इधर चले गए, मतलब बचे कितने 25%। तो टोटल कितना आ जाएगा 20,000। देन उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट आएगा, कैपिटल प्रॉफिट उसको भी आप इनटू कर देंगे मेजॉरिटी रेशो के साथ। तो कैपिटल प्रॉफिट कितना है 46,000। कैपिटल प्रॉफिट कितना है 46,000। अगर इसको आप 75% से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा 11,500। देन उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा किसका माइनॉरिटी का, तो यहाँ पे इनटू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट की टोटल कितनी है 12,000 इनटू कितने 25%। अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3,000। टोटल कितनी मिलेंगी 3,000। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 500, 3 4 और ये 3 34,500। टोटल निकल के आ जाएंगे 34,500। ये हो जाएगा हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ पे कितना मिल गया, तो 34,500। लास्ट में हमारा कैलकुलेशन बच गया जिसका नाम है हमारा क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस। चलो 6 स्टेप हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए थे। अगर आपको लिखना है तो पीछे जाके आप वहां पे स्टॉप कीजिए वीडियो को और जितने भी स्टेप निकाले उसको लिख लीजिए, या आप अपने खुद के मन से भी निकाल सकते हैं वीडियो को देख देख के। तो उसके बाद स्टेप नंबर 7 हमारे पास बचेंगे। स्टेप नंबर 7 जिसको हम क्या कहते हैं कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, कंसोलिडेट P&L अकाउंट। इसको कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट यहाँ पे लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा जो कंपनी का एच लिमिटेड का जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट एच लिमिटेड। हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट यहाँ पर गिवन है टोटल प्रॉफिट लॉस के नाम से 30,000, 36,000 टोटल गिवन है कितना 36,000। और उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ पे निकालते, रेवेन्यू प्रॉफिट इनटू मेजॉरिटी रेशो। तो टोटल हमारा जो प्रॉफिट आया था कितना 12,000 इंटू 75% अगर आप निकालते तो कितना हो जाएगा 9,000। तो टोटल हमारी बन जाएगी 45,000। ये बन जाएगा हमारा क्या कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो इसके बाद हमें बैलेंस शीट शो करनी पड़ती है। तो बैलेंस शीट शो करने के लिए यहाँ पे आप बैलेंस शीट को शो करते हैं तो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड में जाते हैं। लायबिलिटी साइड में हमें क्या गिवन है शेयर कैपिटल। लायबिलिटी साइड में जाते हैं और क्या लिखते हैं शेयर कैपिटल। किसका शेयर कैपिटल लिखते हैं एच लिमिटेड का। तो एच लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना है 3,20,000। उसके बाद जनरल रिजर्व आप लिखते, जनरल रिजर्व
उसका टोटल बैलेंस है 60,000, टोटल बैलेंस है 60,000। उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखते हैं तो यहाँ पे कंसोलिडेट प्रॉफिट लॉस भी लिख सकते हैं, कंसोलिडेट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। टोटल कितना आया 45,000, कितना आया 45,000। देन उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर का भी कैलकुलेशन लिख सकते हैं। क्रेडिटर टोटल कितने 48,000 प्लस इसका 32,000, टोटल हो जाएगा 80,000, टोटल कितना हो जाएगा 80,000। और लास्ट में आपको क्या निकालना पड़ेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, लास्ट में निकलना पड़ेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिनका कैलकुलेशन हमने पहले कर लिया था। टोटल कैलकुलेशन माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मिल गया था 34,500, टोटल कितना मिला था 34,500। देन लायबिलिटी असेट्स को हम लिखेंगे। देन यहाँ पे असेट साइड में क्या गिवन है फिक्स असेट्स, यहाँ पे आएंगे पहले फिक्स असेट्स। एच लिमिटेड के टोटल 2,20,000, 2,20,000 प्लस करेंगे यस लिमिटेड के 40,000, 40,000 तो ये बन गए 2,60,000, 2,60,000। देन उसके बाद गिवन है स्टॉक, इन्वेस्टमेंट तो आएगी नहीं, यहाँ पे स्टॉक निकलेगा। टोटल कितना है स्टॉक 42,000 एच लिमिटेड का और यस लिमिटेड का 70,800, तो टोटल बन जाएगा 0,08,2,711, 1,12,800। उसके बाद स्टॉक के बाद है करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स गिवन है। करंट असेट्स की टोटल है 90,000 एच लिमिटेड के पास और यस लिमिटेड के पास 59,200, 59,200, तो टोटल बच जाएंगे 0,029 और 1,49,200। और उसके बाद आएगा गुडविल। उसके बाद गुडविल का अगर कैलकुलेशन आप करते हैं तो गुडविल का कैलकुलेशन है 17,500, कितना है 17,500। आपको टोटल करनी पड़ेगी, टोटल करके आपकी दोनों बैलेंस शीट के दोनों साइड की टोटल यहाँ पर मिलेगी 5,39,500, यहाँ पर भी 5,39,500 टोटल कर देंगे तो आपकी बैलेंस शीट यहाँ पर टैली हो जाएगी, जिसका नाम है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी स्टेप यहाँ पर गिवन है, टोटल 7 स्टेप का कैलकुलेशन ये एग्जाम्पल में आ गया, तो टोटल 7 स्टेप का कैलकुलेशन भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप इसी तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए ताकि आपको एग्जाम्पल इजीली कैलकुलेट हो जाए। और यहाँ पे भी छोटे छोटे जो पॉइंट निकलते हैं, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, मेजोरिटी रेशो क्या होता है, माइनॉरिटी रेशो क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, ये सभी चीजें आपको याद करके रखनी है ताकि ऑब्जेक्टिव अगर पेपर आपका हो गया तो ऑब्जेक्टिव पेपर में ये सारी चीजें आपको पूछने वाली है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद करके रखिए, कब निकालते हैं कैसे निकालते हैं ये भी आपको चीज याद रखनी है ताकि आपको आसानी से वो एग्जाम्पल समझ में आ जाए।